नमस्कार साथियों, राजस्थान के 25 सांसदों में सबसे लोकप्रिय सांसद कौन, नंबर 1 से 25 नंबर तक पूरी रैंकिंग आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जनता ने 2024 में अपने सांसद चुने थे, लेकिन अब सवाल है इन 25 सांसदों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन, किस सांसद की अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पकड़ मजबूत है, किसकी पहचान पूरे राजस्थान में है, किस सांसद की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सबसे बड़ी है और कौन सांसद अभी जनता के बीच अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम राजस्थान के 25 सांसदों की लोकप्रियता की रैंकिंग करेंगे। ध्यान रहे, ये कोई सरकारी सर्वे नहीं, ये जनता में पहचान, क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव, चुनावी प्रदर्शन, लंबे राजनीतिक अनुभव और राष्ट्रीय पहचान को मिलाकर किया गया विश्लेषण है। तो शुरू करते हैं हम पूरे राजस्थान के 25 सांसदों का विश्लेषण। नंबर 1 पर आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से भाजपा के सांसद है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के सबसे चर्चित सांसदों में से है। उनकी सबसे बड़ी ताकत लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव, केंद्र सरकार में मंत्री रहने का अनुभव, मारवाड़ में मजबूत पहचान। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में उनका राजनीतिक कद काफी बड़ा है, तो कहीं न कहीं 10 में से 9.5 उनका कहीं न कहीं योगदान रहा है। अगर सवाल हो कि राजस्थान में सांसदों में राष्ट्रीय पहचान और मारवाड़ की लोकप्रियता का सबसे मजबूत संयोजन किसके पास है, तो शेखावत का नाम सबसे ऊपर आता है। 2 नंबर पर नाम आता है हनुमान बेनीवाल, नागौर से आरएलपी के सांसद है। हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता का कोई आधार बाकी सांसदों से अलग है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीति ब्रांडिंग है। आरएलपी के प्रमुख नेता होने के कारण उनका नाम सिर्फ नागौर तक सीमित नहीं है। 2024 में इन्होंने नागौर लोकसभा सीट जीती थी। तो कहीं न कहीं लोकप्रियता के मामले में 10 में से 9.3 नंबर उनके मिलते हैं। बेनीवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनका अपना वोट बैंक और आक्रमण राजनीतिक अंदाज। 3 नंबर पर आते हैं ओम बिरला, कोटा से बीजेपी के सांसद है और कहीं न कहीं ओम बिरला की राष्ट्रीय पहचान बेहद मजबूत है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कद राजस्थान के दूसरे कई सांसदों से अलग रहा है। तो विशेष रूप से लोकप्रियता के मामले में 10 में से 9.1 अंक इनके मिलते हैं। बिरला की लोकप्रियता सिर्फ कोटा तक नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका से भी कहीं न कहीं बनती है। तो विशेष रूप से चौथे स्थान पर आते हैं अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर से बीजेपी के सांसद। अर्जुन राम मेघवाल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है। केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के कारण उनकी पहचान पूरे राजस्थान में है। उनका लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 8.8 अंक है। और 5 नंबर पर आते हैं राजकुमार रोत, बांसवाड़ा। ये नाम पिछले कुछ वर्षों से तेजी से उभरा है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में रोत की व्यक्तिगत पहचान काफी मजबूत है। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में उनकी राजनीति का मुखर आधार है। तो कहीं न कहीं लोकप्रियता के आधार पर 10 में से 8.5 अंक उनके आते हैं। रोत की सबसे बड़ी ताकत कम उम्र में एक मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान बनाना महत्वपूर्ण रहा है। 6ठे स्थान पर नाम आता है दुष्यंत सिंह, झालावाड़ 12 से बीजेपी के सांसद। दुष्यंत सिंह लंबे समय से लोकसभा में है। झालावाड़ 12 में उनका राजनीतिक आधार मजबूत है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 8.2 नंबर आते हैं। अगला नाम 7 स्थान पर आता सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। भाजपा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा है। चित्तौड़गढ़ में उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत है। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सांसद है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 8 अंक आते हैं। तो कहीं न कहीं 8 स्थान पर नाम आता है पीपी चौधरी, पाली से भाजपा के सांसद है। पीपी चौधरी की राष्ट्रीय पहचान भी है और क्षेत्रीय राजनीतिक आधार में भी कानून और संसदीय मामलों में उनकी विशेषता इन्हें अलग पहचान देती है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7.8 अंक आते हैं। 9 स्थान पर नाम आता है अमरा राम चौधरी, चिक्कर। अमरा राम का राजनीतिक आधार पारंपरिक दलों से अलग है। किसान राजनीति और वामनपंथी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहने के कारण शेखावाटी में उनकी पहचान काफी पुरानी है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7.7 अंक आते हैं। 10 नंबर पर नाम आता भूपेंद्र यादव, अलवर केंद्रीय राजनीति में बड़ा नाम है और अलवर से भाजपा के सांसद है। हालांकि उनकी लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजनीति पहचान से आता है, जबकि स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव अलग तरीके से देखा जाता है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7.6 अंक आते हैं। 11वें स्थान पर नाम आता उम्मीदवार राम बेनीवाल, बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के सांसद।
बाड़मेर की राजनीति में 2024 के बाद उमेदवार राम बेनीवाल एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता मुख्यतः बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में और पश्चिमी राजस्थान में केंद्रित है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7.4 अंक आते हैं। 12वें स्थान पर नाम आता लुम्बाराम चौधरी, जालोर सिरोही से सांसद बीजेपी के हैं। लुम्बाराम चौधरी की लोकप्रियता मुकुर स्थानीय और क्षेत्रीय है। जालोर सिरोही क्षेत्र में उनका राजनीतिक पहचान मजबूत है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7.2 अंक आते हैं। 13 नंबर पर नाम आता महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद से बीजेपी की सांसद है। महिमा कुमारी मेवाड़ की पहचान मेवाड़ की राज परिवार पृष्ठभूमि और भाजपा की राजनीति दोनों से जुड़ती है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7.1 अंक आते हैं। 14 नंबर पर नाम आता मन्नालाल रावत, उदयपुर से बीजेपी की सांसद है। मन्नालाल रावत की मुख्य राजनीति पहचान दक्षिण राजस्थान और मेवाड़ क्षेत्र में है। उनका प्रभाव मुख्य क्षेत्रीय है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 7 अंक आते हैं। 15वें स्थान पर नाम आता संजना जाटव, युवा राजस्थान की सांसद, भरतपुर से कांग्रेस की सांसद है। संजना जाटव 2024 में भरतपुर से जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में आई। कम उम्र में लोकसभा पहुंचने के कारण उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण रही थी। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 6.9 अंक आते हैं। संजना जाटव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी क्षेत्रीय पहचान को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखना। 16वें स्थान पर नाम आता राहुल कस्बा, शुरू से कांग्रेस के सांसद है। राहुल कस्बा शुरू की राजनीति में लंबे समय से चर्चित नाम रहा है। 2024 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव नए तरीके से सामने आया। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 6.8 अंक आते हैं। 17वें स्थान पर आते हैं हरिश्चंद्र मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के सांसद। लंबी राजनीति अनुभव के कारण हरीश मीणा को अपनी पहचान मिली है। उनका प्रभाव मुख्य टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 6.7 अंक आते हैं। 18वें स्थान पर आते हैं बरेंद्र सिंह ओला, झुंझुनू से कांग्रेस के सांसद है। शेखावाटी की राजनीति में ओला परिवार का मजबूत पहचान। बरेंद्र सिंह ओला इसी राजनीति विरासत का एक महत्वपूर्ण चेहरा है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 6.6 अंक आते हैं। 10 स्थान पर नाम आता है राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण। राव राजेंद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। जयपुर ग्रामीण में उनकी पहचान मजबूत है, लेकिन राजभिवाई के लोकप्रियता के शीर्षक सांसदों की तुलना में कम है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 6.5 नंबर आते हैं। 20 नंबर पर मंजू शर्मा, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा राजनीतिक आधार मुख्यतः जयपुर शहर और भाजपा की संगठन से जुड़ा है। राजधानी की सीट होने के कारण राष्ट्रीय दर्शकता का लाभ भी मिलता है। लोकप्रियता के हिसाब से 6.4 अंक मिलते हैं। 10 में से 21 स्थान पर आते हैं भागीरथ चौधरी, अजमेर से बीजेपी की सांसद है। क्षेत्रीय पहचान मजबूत है। उनका लोकप्रिय मुख्य अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित है। लोकप्रियता के हिसाब से 6.3 नंबर आते हैं। 10 में से 22 स्थान पर है मुरारी लाल मीणा, दौसा से कांग्रेस के सांसद। राजनीति में मुरारी लाल मीणा का महत्वपूर्ण आधार है। उनका लोकप्रियता मुख्य क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों पर आधारित है। लोकप्रियता के हिसाब से 6.2 अंक आते हैं। 10 में से 23 स्थान पर कुलदीप इंदौरा, गंगानगर से कांग्रेस के सांसद का नाम आता। क्षेत्र में कांग्रेस संगठन और स्थानीय राजनीति के कारण उनकी पहचान है, लेकिन राजभिवाई लोकप्रियता अभी शीर्ष सांसदों जितनी नहीं है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 6 अंक आते हैं और 24 स्थान पर नाम आता भजनलाल जाटव, करौली धौलपुर से कांग्रेस के सांसद। राजनीतिक पहचान रखने वाले भजनलाल जाटव की लोकप्रियता मुख्यतः स्थानीय क्षेत्र तक सीमित है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 5.9 अंक आते हैं और 25 स्थान पर नाम आता दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा से बीजेपी के सांसद। अग्रवाल लोकसभा पहुंचे हैं। उनका मुख्य राजनीतिक आधार भीलवाड़ा क्षेत्र तक ही सीमित है। लोकप्रियता के हिसाब से 10 में से 5.8 अंक आते हैं। तो 25 सांसदों की अंतिम रैंकिंग कार्ड एक बार पुनः आप लोगों को बताते हैं। सांसद के क्षेत्र के अनुसार आप लोगों को एक बार पुनः कहीं न कहीं दोहरा देते हैं। रैंक सांसद क्षेत्र लोकप्रियता तो कहीं न कहीं 1 नंबर पर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से सांसद। इनका कहीं न कहीं 9.5 अंक आते हैं। 2 नंबर पर नाम है हनुमान बेनीवाल, नागौर से सांसद RLP के हनुमान बेनीवाल के अंक आते हैं 9.3। ये अंक है 10 में से है 9.3
3 हनुमान बेनीवाल के आते हैं। और तीसरे स्थान पर नाम है ओम बिरला, कोटा से बीजेपी सांसद, 9.1 अंक आते हैं। 4 नंबर पर अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर से चौथी बार लगातार सांसद और केंद्रीय मंत्री। बीकानेर वाले अर्जुन राम मेघवाल के 8 में से 8 अंक आते हैं, यानी 10 में से 8.8 अंक आते हैं। 5 नंबर पर है राजकुमार रोत, बांसवाड़ा डूंगरपुर से आदिवासी सांसद। राजकुमार रोत के कहीं न कहीं 8.5 अंक आते हैं। 6 नंबर पर दुष्यंत सिंह, लगातार 5वीं बार कहीं न कहीं रिकॉर्ड, राजस्थान से लगातार 5वीं बार कोई चुनाव जीता है तो वो दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से लगातार 5वीं बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं। उनके अंक आते हैं 8.2 अंक। 7 स्थान पर नाम आता है सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान और वर्तमान सांसद चित्तौड़गढ़। इनका कहीं न कहीं 10 में से 8 अंक आते हैं सीपी जोशी के। और 8वें स्थान पर नाम आता है पीपी चौधरी पाली वाले, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद पाली से। इनका कहीं न कहीं 7.8 अंक आते हैं। और 9 नंबर पर नाम है अमरा राम, जो कि कहीं न कहीं सिकर से सांसद है, अपने ही खुद की पार्टी के दम पर सांसद बने। इनका कहीं न कहीं 7.7 अंक आते हैं। 10 नंबर पर नाम आता है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद। इनका कहीं न कहीं 7.6 अंक आते हैं। और 11वें स्थान पर नाम आता है उमेदा राम बेनीवाल, बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के सांसद। इनका कहीं न कहीं 7.4 अंक आते हैं। और कहीं न कहीं 12 नंबर पर नाम आता लुम्बा राम चौधरी जालोर से। लुम्बा राम चौधरी का कहीं न कहीं 7.2 अंक आते हैं। 13 नंबर पर महिमा कुमारी मेवाड़ का नाम आता, राजसमंद से बीजेपी की सांसद है। इनको 7.1 अंक मिलता है। 14 नंबर पर नाम आता मन्नालाल रावत, उदयपुर क्षेत्र से सांसद है, आदिवासी सांसद है, एसटी सीट है। और मन्नालाल रावत को 7 अंक मिलते हैं। 15 नंबर पर नाम आता संजना जाटव, भरतपुर से युवा सांसद है। और इनको कहीं न कहीं 10 में से 6.9 अंक मिलते हैं। 16 नंबर पर नाम आता राहुल कस्बा, शुरू से कांग्रेस के सांसद है। राहुल कस्बा को 10 में से 6.8 अंक मिलते हैं। 17 नंबर पर नाम आता है हरिश्चंद्र मीणा, टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। हरिश्चंद्र मीणा को 6.7 अंक मिलते हैं 10 में से। 18 नंबर पर नाम आता है बरेजिंदर सिंह ओला, जोनू से सांसद है कांग्रेस के। बरेजिंदर सिंह ओला को कहीं न कहीं 10 में से 6.6 अंक मिलते हैं। और 19 नंबर पर राव राजेंद्र सिंह का नाम आता है, जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। 10 में से 6.5 अंक मिलते हैं। 20 नंबर पर नाम आता है मंजू शर्मा, जयपुर शहर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। और मंजू शर्मा को 10 में से 6.4 अंक मिलते हैं। 21 नंबर पर नाम आता है भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर से भाजपा सांसद। भागीरथ चौधरी को 10 में से 6.3 अंक मिलते हैं। 22 नंबर पर नाम आता है मुरारी लाल मीणा, दौसा से कांग्रेस के सांसद है। 10 में से 6.2 अंक मिलते हैं। 23 नंबर पर नाम आता है कुलदीप इंदौरा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। कुलदीप इंदौरा को 10 में से 6 अंक मिलते हैं। और 24 नंबर पर नाम आता है भजनलाल जाटव, करौली धौलपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद है। इनको 10 में से 5.9 अंक मिलते हैं। और 25 नंबर पर सबसे लास्ट नाम आता है 25 सांसदों में दामोदर अग्रवाल का 25वें स्थान पर, भीलवाड़ा से बीजेपी के सांसद है। और इनको 10 में से 5.8 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों 25 सांसदों की इस पूरी रैंकिंग में गजेंद्र सिंह शेखावत नंबर 1, हनुमान बेनीवाल नंबर 2 और ओम बिरला नंबर 3 पर है। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, लोकप्रियता और संसद में प्रदर्शन 2 अलग चीज है। किसी सांसद की लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका संसदीय प्रदर्शन भी सबसे अच्छा है। इसलिए अगली वीडियो में हम राजस्थान के इन्हीं 25 सांसदों का संसदीय रिपोर्ट कार्ड कहीं न कहीं विशेष रूप से निकालेंगे। किसने कितने सवाल पूछे लोकसभा में, कितनी बहसों में इन्होंने हिस्सा लिया, तो कहीं न कहीं कितने निजी विधेयक पर इनका योगदान रहा, कितनी बार संसद में सक्रिय रहे। और अंत में कहीं न कहीं राजस्थान का नंबर 1 सांसद कौन है आपके हिसाब से? नंबर 1 कौन होना चाहिए? गजेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान बेनीवाल, ओम बिरला या कोई और
कमेंट में ज़रूर आप लोग हमें बताइए। और इसी तरह राजस्थान से जुड़ी राजनीति की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। राजस्थान के 25 सांसदों का कहीं ना कहीं विशेष रूप से रिपोर्ट कार्ड जल्द आप लोगों के बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने विशेष रूप से जालौर, सिरोही और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर और उदयपुर, इन 7 संसदीय क्षेत्रों का कहीं ना कहीं इन संसदीय क्षेत्र के सांसदों का 2 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने आप लोगों को कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से बताया है। और जल्दी जो पीछे कहीं ना कहीं 18 लोकसभा सीटें बची है उनके बारे में भी जल्द ही आने वाले हैं आपके सामने 2 साल का सांसदों का पूरा रिपोर्ट कार्ड। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।